हम जो जब प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए करता है, हम हर किसी को पूछता है कि हम प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है, ये मुद्दा है, ये इशू है। हम हमेशा पूछते हैं, हम छोटा से लेकर कन्वीनर से लेकर वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम सबको पूछते हैं। लेकिन ये डीसीएम का जो इशू को लेके एक बार भी हमको कभी भी फोन कॉल तक भी नहीं किया है कि हम उसको प्रेस ब्रीफिंग करेगा बोलकर। मैं ये क्लियरली पब्लिक को बताना चाहता हूँ। सब लोग लिख रहे हैं कि सोल्ड ओदम क्यों मिलो, हम को डिफेंस नहीं कर रहा है। हम अंधाधुंधा किसी को भी डिफेंस नहीं करते हैं, चाहे वो मेरा माँ बाप हो, चाहे किसी को भी हो। हम इधर उधर नहीं जान के कभी किसी को डिफेंस नहीं करेगा। क्या पता उसका पर्सनल ग्रस हो सकता है, क्या पता वो अपना आप लेन देन हो सकता है, क्या पता वो ऐसी बच्चों। इसलिए हम जब तक नतीजा पे नहीं पहुंचे तब तक हम किसी को डिफेंस नहीं करते हैं। मेरा एक आदत है, पब्लिक आप सुन के रखो। हम अभी बस्ती में है, हमको एक बार भी अगर कॉल करके बोलता और हम लोग डीसीएम का को हम लोग ऐसे 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 ये क्या बोलता है वो अगेंस्ट में हम लोग प्रेसिंग करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, अगर एक वर्ड भी बोलता हम श्योर मानना था या हम पूछना था किस बेसिस में। और टीम को भी पूछ सकता है। जब हम लोग वहाँ गया था, नामसाई गया था, वहाँ से जब हम लोग वापस आया है, वापस आने के बाद हम बार बार बोला है कि वो लोग हम लोग को वो लोग बोल रहे कि डीसीएम साहब जो ये अरुणाचल का ट्राइबल है, वो पूरा हमको कहानी बताई है। वो कहानी हम सिर्फ नहीं, पूरा मीडिया में होता होगा, पूरा आप लोग देख सकते हैं, वो कहानी पूरा मीडिया में होता होगा, देख सकते हैं। तो हम जो टीम को भी बोला है, हम सबको वाइस प्रेसिडेंट को भी बोला है, कन्वीनर को भी बोला है, सेक्रेटरी को भी बोला है कि अभी तक तो ठीक है, हम लोग नारायणपुर से हम लोग पूछ के देखेगा। अगर नारायणपुर में हम लोग चुपचाप जाके देखेगा, वहां में पूछेगा कि सचमुच नारायणपुर लोग यहाँ अरुणाचल से आया है ना, और नारायणपुर से अरुणाचल वहां गया है, हम लोग ये पूछेगा बोल के बोला है। जैसे ही बोला है, हम जैसे ही वो बात को हम लोग ये बात मीटिंग बैठने के लिए वही दिन में हमको नहीं बता के सीधा मीडिया ब्रीफिंग किया, और हम क्लियरली पब्लिक को बता रहे हैं। इसलिए हम जो ये चीज में कंफ्यूज है कि उसके बाद हम बिना मोबाइल को फोन किया, हम बोला अरे भाई आप कैसे ये जो ब्रीफिंग है, कम से कम एक चेयरमैन होते हुए आप चेयरमैन को बताना चाहिए। तो ऑन रिकॉर्ड में भी है, मीना मोबाइल क्लियरली बोला है अगर आप लोग साथ देना तो मत दे, वो पर्सनल लड़ लेगा बोला है। तो हम क्लियरली बोले कि अगर आप पर्सनली लड़ना है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पर्सनल लड़ना है तो लड़ सकता है। लेकिन कोई भी चीज को दही जान के जहां तहां बोलना ये ठीक नहीं है। सारा पब्लिक जो अभी बोल दे रहा है कि हम देख रहे हैं कि तारो सोनम को भी ट्रोल कर रहा है, इसको ट्रोल कर रहा है, उसको ट्रोल, लेकिन हम बता रहे हैं, और ताओ पोल को भी ट्रोल कर रहा है, अजिंग तामर को भी दो साइडेड हो रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये इशू हम जब एसटी बचाओ चेयरमैन बना था, हम पहले से ही बोला था किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग टारगेट नहीं करेगा, हम लोग कॉमन कोस्ट के लिए करेगा। हम इसलिए ये एसटी बचाओ आंदोलन को हम गिन लग गया, असली का बता रहे हैं, हम उल्टी लगना शुरू हो रहा है अभी। हम कल भी देखने का बाद हम उल्टी लगना शुरू हो रहा है एसटी बचाओ आंदोलन को। हम पहले से ही बोला था किसी पर्सनल आदमी को टारगेट नहीं करेगा, पहला बात। हम लोग कॉमन में करेगा। जिस आदमी कानून बनाने देगा, कानून भी ऐसे बनाने देगा कि हम लोग वो जब कानून बनाने समय में नहीं बनते समय हम पब्लिक को पूछेगा कि हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है बोल के हम लोग बनाएगा। बनाने का बाद हम लोग क्लियर ये करेगा, पब्लिक को रखेगा ऐसे ऐसे कानून बनाने से क्या होगा। हम लोग इंटेलेक्चुअल एडवोकेट को बुलाएगा, पीएचडी स्कॉलरशिप को बुलाएगा बोल के हम क्लियरली ये बात सबको समझाया जाता है कि उससे पहले हम लोग कुछ भी किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। हम क्लियरली मीटिंग में हम बोल चुका था। वहां में आप लोग किसी कन्वीनर को भी पूछिए, वाइस चेयरमैन को भी पूछिए, किसी को भी पूछिए, एक दो नहीं आया वो अलग बात है, सबको पूछिए कि हम क्लियर बोलता इस बीच में हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। हम लोग सिर्फ अपना काम अंडरग्राउंड से जितना काम करना है कर लेगा बोला है, हम सबको बोला है। लेकिन पता नहीं ये लोग आके फिर मीडिया ब्रीफिंग कर रहा है, ये कर रहा है। हम बार बार बोला है इस बीच में ना सीएम के अगेंस्ट में बोलो, ना डीसीएम का, ना होम मिनिस्टर अगेंस्ट में, ना वो कौन स्पीकर के अगेंस्ट में, किसी के अगेंस्ट में मत बोलो। हम लोग सिर्फ कानून पहले बनाने देगा। जिस दिन कानून बन गया उस दिन से जिसको लगता है कानून में, जिसको लगता है उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हम ये बात बोला है, हम अभी भी बोलते, कल भी बोल रहे हैं। और ये अभी भी देखिए हम क्लियर, हम नहीं बोल रहे अभी भी किसी चीज को ये करना वो करना, हम नहीं बोले। लेकिन मेरा से जो काम करना चाहिए हम 90% काम कर चुका है। और जो तिब्बतियन हमारा तिब्बतियन, नेपाली, उसके बाद बांग्लादेशी, उसके बाद उसका भूटानीस जो उसके हमको दिया था, उसका हम इतना अच्छा से काम कर चुका है। हम उसका रख गरक निकाल के रख दे चुका है।
हम किसी के अगेंस्ट अभी नहीं बोल रहे हैं, हम ना बोलेगा और ना बोलेगा, जब काम करेगा काम करेगा काम करेगा। जिस दिन हम काम अभी हम सरकार को सबमिट करना है, सबमिट नहीं करने से पहले एक बार सारा पब्लिक को हम दिखाना है, ये हम पॉइंट ऑफ व्यू कटा किया है, हम लोग ये कानून बना रहा है, ये हम लोग सरकार को सबमिट कर रहा है। और इसमें अगर सारा पब्लिक आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग जानने वालों अगर इसमें आप लोग पॉइंट ये क्या लगाना चाहता है तो आप लोग लगा सकते हैं। हम लोग ये रखना था, हम सबको, मेरा टीम को भी बोला है, बार बार बोला है, अभी हमको पहले से ये बात पता चल गया था कि यहाँ पर पॉलिटिक्स एंट्री हो जाएगा। हम दाऊदी था, हम मेरा टीम को भी किसी को भी पूछे, हम बार बार ये बात को डर रहा था कि इसमें पॉलिटिक्स एंट्री हो जाएगा। अभी तो लगभग हो ही गया, अभी DCM का आदमी भी निकल गया, ST बच्चों लोग भी कोई कोई वो बोल रहे हैं, हम सारे जनता को बोल रहे हैं ऐसा। हम 16 चेयरमैन हम अभी भी अपना जगह में स्टैंड हैं, और इस चीज़ को हम किसी इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल आदमी को नहीं बोल के पहले कानून बनाने देने के बाद अगर आप किसी को लड़ना है पहले आप चिल्ला के लड़ेगा तो आपका सब ताकत मालूम हो जाएगा। हम क्लियर बता रहे हैं, आप उसका रूट को करना पड़ेगा, आप उसका जड़ को करना पड़ेगा। जड़ को मालूम होने के बाद पब्लिक को हम रखना है, उसके बाद तब लड़ना चाहिए था। हम मीनू अबू भाई को भी बार बार बोला है कि आप जरा मीडिया मत करो, कल को फंसेगा और कल को बोलेगा। हम बार बार बोला है, लेकिन मेरा बात को नहीं माना है। अभी देखो, अभी 2 ग्रुप झगड़ा हो गया, तो इस तरह काम कौन करेगा? हम सोशल एक्टिविस्ट है, हम कोई झगड़ा करने के लिए काम नहीं करता है। हम सोशल एक्टिविस्ट, हम पॉलिटिशियन को पर्सन को झगड़ा करने के लिए नहीं करता है। हम तब झगड़ा करना है जब वो समाज का बात को नहीं मानेगा, हम तब झगड़ा करना है वो पब्लिक का बात को नहीं मानेगा, तब हम झगड़ा करना है। नहीं तो 24 आवर्स झगड़ा करते रहेगा तो सोशल एक्टिविस्ट बन के क्या करेगा? अगर हम पब्लिक काम करने आए हैं ना, हम झगड़ा करने आए हैं। हम झगड़ा करना है तो UFC में जाएगा, क्लियर। झगड़ा करना है तो हम दारू पी के घूमेगा, सबको लड़ते रहेगा। ऐसा नहीं हो के हम सबको एडवाइस अभी भी कर रहे हैं, हम बस्ती में बैठ के आपको एडवाइस कर रहे हैं। किसी को भी सोशल मीडिया में जो नहीं करके, सोशल मीडिया में हाला नहीं कर